गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों ने संस्कृतम प्रथम 13 पाठ का अध्ययन किया था, जो अपना अंतिम पाठ है। और उसमें एक नीचे श्लोक रह गया था, उसका अध्ययन आप सुनिए। संस्कृतम अमृतम, संस्कृत अमृत के समान है, एक मित्र के समान है। सरस सरलम वचम, जो श्रेष्ठ सरल है, सरस है जिसकी वाणी। भाषा सु महनीय, यद ज्ञान विज्ञान में पोषक, भाषाओं में श्रेष्ठ ज्ञान, जो कि ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने वाली है। तो बच्चों, ये शब्दार्थ आपकी बुक में दे रखे हैं और ये सारे आपको याद करने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने भी हैं। अब इसके हम प्रश्न देखते हैं। ये पहला प्रश्न, उच्चारण करो, हिंदी अर्थ लिखिए, उच्चारण करो और हिंदी में अर्थ लिखिए। तो इसके ये शब्दार्थ हैं। उपलब्ध, सुपलब्ध, और वही ना बहुत सी, वांग्मय माने साहित्य होता है, संगणक विषय के, कंप्यूटर के ज्ञाता, चिकित्सा शास्त्र यानी चिकित्सा शास्त्र में व्यवहार्यतम, व्यवहार में लाई गई, वैशिष्ट मैंने विशेषता, चरक सुश्रुता, चरक सुश्रुत। अब एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न। का भाषा प्राचीनतमा अस्ति, कौन सी भाषा प्राचीन है? संस्कृत भाषा। शून्य से प्रतिपादकम कह करो, शून्य का प्रतिपादन किसने किया था? आर्यभट्ट ने। कौटिल्य रचित शास्त्रम किम, कौटिल्य द्वारा रचित शास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र। कस्य भाषा है काव्य सौंदर्य अनु, किस भाषा का काव्य सौंदर्य अनोखा है? संस्कृत भाषायाम। का बुद्धिम प्रेरणती, क्या प्रेरणा देने वाली सूक्तियां? भारतीय संस्कृत रक्षणम के संभवती, संस्कृत संगणक से करते सर्वोत्तम भाषा का अस्ति, कंप्यूटर की सबसे उत्तम भाषा क्या है? संस्कृत भाषा। एक पद में उत्तर देना। अधोलिखित प्रश्न उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर है पूरे वाक्य में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत सरकार से सर्वकार से राज चिन्हे किम लिखितम अस्ति, भारत सरकार के द्वारा जो राज चिन्ह है उसमें क्या लिखा हुआ है? तो उसमें लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की जय होती है। क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते, सत्य की जय। संस्कृत से वांग्मय के समर्थ, संस्कृत का वांग्मय किसमें समर्थ है? तो इसका उत्तर है संस्कृत से वांग्मय वेदे पुराणे नीति शास्त्रे चिकित्सा शास्त्र च समृद्ध अस्ति। फिर है संस्कृतम किम शिक्षयति, संस्कृत क्या शिक्षा देती है? संस्कृत से सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहार कर्तुम शिक्षयति, यानी सब लोगों के समान आत्मा के समान व्यवहार करना चाहिए। अस्मा भी संस्कृतम किम अर्थम पठनीय है, हमें संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए? मनुष्य से समाज से परिष्काराय अस्मा भी संस्कृत अवश्य पठनीय है, यानी मनुष्य से समाज से चय परिष्काराय अस्मा भी संस्कृतम अवश्य पठनीय है। संस्कृत सुक्ते केन रूपेण स्वीकृता संति, संस्कृत सुक्तियां किस रूप में स्वीकार की गई हैं? तो संस्कृत सुक्तियां ध्येय वाक्य रूपेण स्वीकृता संति। भारतीय के प्रतिष्ठा, भारत की दो क्या प्रतिष्ठित है? संस्कृत संस्कृति चयति भारतीय द्वय प्रतिष्ठा है। प्रश्न निर्माण। रेखांकित पदानाम आधारित प्रश्न आधार प्रश्न निर्माण करो। संस्कृत ज्ञान विज्ञान निधि सुरक्षितो अस्ति, तो निधि की जगह आ जाएगा का। संस्कृत से वांग्मय करते सर्वोत्तम भाषा कस्य। शल्य क्रिया वर्णम संस्कृत साहित्य कस्मिन्। वरिष्ठान प्रति अस्माभिः किम प्रिय व्यवहारत है? तो वरिष्ठान माने के कान। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुत योगदान विश्व प्रसिद्धम अस्ति कया। संयोजनम लिखित चय, मिलाकर लिखिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र रचितम। चिकित्सा शास्त्र चरक सुश्रुत योगदान,
शून्य आविष्कारकर्ता आर्यभट्ट। संस्कृतम ज्ञान विज्ञान पोषक सुक्ते अभ्युदयात् प्रेरन्ति। उचित विकल्प चुनुत। उचित विकल्प चुनुत। संस्कृत भाषा कस्य जन्यस्ति भाषाणाम्। शून्य प्रतिपादम कय करोत् आर्यभट्ट। संस्कृते सुक्ते कस्मै प्रयुते अभ्युदयाय। केषां जीवनपद्धति संस्कृत ग्रन्थेषु वर्णिता अस्ति सामान्य जनानां। पाठ्ये उल्लिखितं शास्त्रं नास्ति भौतिक शास्त्र। अब 7 का प्रश्न है, इसका हिंदी अनुवाद तो आप चैप्टर का हिंदी अनुवाद कर लेना, उसमें आ जाएगा। फिर है ये सूक्तियाँ इनका संस्कृत भाषा में अनुवाद, तो ये भी पाठ की सूक्तियाँ पाठ में से ली गई हैं। फिर प्रश्न नंबर 9, इसमें शब्द लिंग विभक्ति वचन ये बताने। तो गति शब्द, इसमें गति स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। फिर है नीतिम, नीति शब्द है, स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है। सुक्ते में सुक्ति, शांत्या में शांति, प्रीति में प्रीति, मति मति, संस्कृति में संस्कृति, महापुरुषाण महापुरुष, कनिष्ठा में कनिष्ठ। सुक्ति में स्त्रीलिंग, शांति में स्त्रीलिंग, प्रीति में स्त्रीलिंग, मति में स्त्रीलिंग, संस्कृति स्त्रीलिंग, महापुरुष पुल्लिंग और कनिष्ठ में भी पुल्लिंग। नित्य में द्वितीय विभक्ति एक वचन, सुक्ति में प्रथमा विभक्ति बहुवचन, शांति में तृतीय विभक्ति एक वचन, प्रीति में चतुर्थ विभक्ति एक वचन, मति में सप्तमी विभक्ति बहुवचन, संस्कृति में सप्तमी विभक्ति एक वचन, महापुरुष में षष्ठी विभक्ति बहुवचन और कनिष्ठ में द्वितीय विभक्ति द्विवचन। अधोलिखित व्याकरणानि एक पद उत्तर। कोश इति स्थाने किम पद प्रयुक्त निधि। अस्ति इति स्थाने किम प्रयुक्त पदे विद्यते। दृद्रम इति पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम समृद्ध। विद्यानां सूक्ते अत्र किम विशेष्य पदम सूक्ते। योगदानम इति स्थाने पर्यायवाची अवदानम। अब जो ये शब्द रखे हैं इसमें एक वचन द्विवचन बहुवचन बताने। तो मति का मत, ये पहले गति है, गति का गति गते, मति का मति मति और प्रीति का प्रीतिम प्रीति प्रीति, नित्य का नीतिभ्याम नीति भी, शांति का शांत्या शांतिभ्याम, मति का मतिभ्याम, प्रकृति का प्रकृति प्रकृति भे, कृति का कृतिभ्याम कृति भे, गति का गीति का गीते गीतिभ्याम और गीति सो गीति भे, सुक्ति का सुक्ते सुक्ति नाम, कृति का कृते कृत्यो, धरती का धृत्यो, बीति का बीत्याम बीत्यो बीतिसु। तो इस प्रकार ये प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। तो बच्चों आपका ये चैप्टर है वो समाप्त हुआ और आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना, अपने नोटों में कर लेना। आगे जो पढ़ाएं उसके लिए आप वेट करना। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।